हेलो टू ऑल माय लर्नर्स प्रेजेंट ओवर हेयर, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विल्फ्रेडो पैरेटो, आपके पाश्चात्य विचारक यानी कि आपके वेस्टर्न थिंकर सोशोलॉजिस्ट हैं ये, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। विल्फ्रेडो पैरेटो, इनको शॉर्ट में पैरेटो या पैरेटो भी कहते हैं। तो जो पैरेटो थे ये आपके इटालियन समाजशास्त्री हैं और इनका जो जन्म था वो 15 जुलाई 1848 पेरिस में हुआ था। विल्फ्रेडो पैरेटो जो थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पेरिस में। और ये बिलोंग करते थे आपके इनको इटालियन सोशोलॉजिस्ट कहा जाता है। और इनके जो फादर थे उनका नाम था मार्क्यूस रॉफेल पैरेटो, और इनकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी मैरी मार्टिनियर से। तो ये कुछ इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा इनके मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, जो कि आपके वहाँ के थे, आपके इटली के थे। इन्होंने फासिस्ट शासन को बल मिला था, मुसोलिनी जो थे वहाँ के इटली में। तो उनके ये शिक्षक थे, टीचर थे। मुसोलिनी जो थे वो उनके स्टूडेंट रहे थे, इसलिए जो इटली के तानाशाह थे वो, और उसी समय में उन्होंने पैरेटो को फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किया था। तो इन्हें फासिस्टवाद का पैगंबर, जो पैरेटो थे इन्हें फासिस्टवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। और अभी देख लेते हैं इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो द कोर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सोशलिस्ट सिस्टम 1902 में आई थी, ये 1896 में थी। ये इनके पब्लिकेशन ईयर है। मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1906। और लास्ट है आपका माइंड एंड सोसाइटी, ये अराउंड थी आपकी 1935-36 में। तो ये कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स थी, जिसमें कि माइंड एंड सोसाइटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछी गई है। इसके अलावा अगर आपको आता है तो आप ये बता सकते हैं कि ये बुक इन्होंने लिखी है, उसे हाईलाइट कर सकते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है इनकी मृत्यु कब हुई, तो 19 अगस्त 1923 को इनकी डेथ हुई थी। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या बेसिक थ्योरी दी थी। ये आपका एक इन शॉर्ट वीडियो लेक्चर है, और जिससे आपको एक रिवीजन कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो अभी आता है इन्होंने एक्शन की थ्योरी दी थी। जो एक्शन थ्योरी ये देते हैं तो उसे क्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो पैरेटो थे इन्होंने बताया था, दो टाइप के एक्शन इन्होंने अपनी एक्शन थ्योरी में बताए। और जिसमें इनका कहना था कि दो टाइप के एक्शन होते हैं। एक होता है आपका लॉजिकल एक्शन, जिसे इन्होंने तार्किक क्रिया कहा हिंदी में, और दूसरा होता है आपका नॉन लॉजिकल एक्शन यानी कि अतार्किक क्रिया। तो ये दो टाइप के एक्शन बताते हैं आपके पैरेटो। इसके अलावा अगर हम एक्शन की थ्योरी वेबर की पढ़ते हैं तो वो अलग है, दोनों ने अलग अलग बताए हैं। तो इनकी जो है वो लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन है। तो सिंपली दो टाइप के जो एक्शन हो गए उसमें अगर आप सिंपल समझें तो सिंपल शब्द जो है उसमें ये कहा जा सकता है कि जो भी तार्किक क्रियाएं हैं उनका अगर हम नेचर देखें तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है। लेकिन जो अतार्किक क्रियाएं हैं उनका जो अगर हम बेस माने तो वो पूरी तरह से भावनात्मक या फिर सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए वो आपकी नॉन लॉजिकल है। इनका कहना ये था कि कोई भी एक्शन है, कोई भी क्रिया है, वो तब हम उसे लॉजिकल कहेंगे, तब हम उसे तार्किक कहेंगे, जब उससे जो भी संबंधित हमारा जो भी एम है, जो भी लक्ष्य है, उसको वस्तुनिष्ठ रूप से प्राप्त किया जा सकता हो, और उसका जो भी प्राप्त करने का साधन है वो भी यथार्थ रूप से उससे उससे बिल्कुल रिलेट करता हो, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हो, तो वो आपकी तार्किक क्रिया हो गई। ऑन दी अदर हैंड जो ये अतार्किक क्रिया है उससे ये बिल्कुल अपोजिट कहते हैं। अतार्किक क्रिया जो है वो ऐसी सभी जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब से वो बिल्कुल अलग है, जहाँ पे लॉजिक आप नहीं देते, मानव व्यवहार जो है उस वो रिलेट करता है। मानव व्यवहार में जो तार्किक क्रियाओं की अपेक्षा अतार्किक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। जो भी आपका डे टू डे का नॉर्मल बिहेवियर होता है वो आपका अतार्किक क्रिया में आता है। तो ये दो टाइप के एक्शन बताए इन्होंने, और इसके अलावा ये बताते हैं रेजिड्यूस और डेरिवेटिव्स के बारे में। रेजिड्यूस और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? तो रेजिड्यूस को इन्होंने
टोटल 6 टाइप के रेजिडुअस बताए हैं, यानी कि अवशिष्ट चालक ये 6 टाइप के बताते हैं। तो अवशिष्ट चालक 6 टाइप के बताए, तो बेसिकली अगर हम देखें तो अवशिष्ट चालक होते क्या हैं? तो जो भी हमारी भावनाएं हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो भी हमारे सेंटिमेंट्स हैं, संवेदनाएं हैं, उसके इफ़ेक्ट में आके, उसके इन्फ्लुएंस में आके जब हम कोई भी बिहेव करते हैं, कोई भी हम बिहेवियर करते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, वो आपका रेजिडुअस होता है। उसे ही हम रेजिडुअस कहते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रीट करना टीचर को, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सब आपके विशिष्ट चालक रेजिडुअस में आता है। अब ये टोटल कितने टाइप के होते हैं? तो टोटल 6 टाइप के होते हैं। रेजिडुअस ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन के अवशिष्ट चालक, सामूहिकता के स्थायित्व के अवशिष्ट चालक यानी कि रेजिडुअस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट। इसके अलावा है रेजिडुअस ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंटिमेंट्स थ्रू एक्सटीरियर एक्ट्स, बाह्य क्रियाओं द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति के अवशिष्ट चालक। और रेजिडुअस ऑफ सोशेबिलिटी यानी कि सामाजिकता के अवशिष्ट चालक। और फिर आता है आपका व्यक्तित्व के एकीकरण के अवशिष्ट चालक, रेजिडुअस ऑफ पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है काम संबंधी अवशिष्ट चालक यानी कि रेजिडुअस ऑफ सेक्स। तो ये आपके रेजिडुअस हो गए सारे। फर्स्ट वाला जो हमने बताया आपको, संयोजन के अवशिष्ट चालक यानी कि रेजिडुअस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो उसे हम सिंपली समझ सकते हैं जहाँ हम एक दूसरे को जिन जिन चीज़ों को कंबाइन करके हम समझेंगे। जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी जगह पे रह रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि उसके थॉट्स भी अच्छे होंगे। और हमने ये सोचा कि जैसे कि हम कुछ ड्रीम में कुछ बहुत अच्छा देखते हैं, तो इसका हमने ये सोचा कि इन फ्यूचर हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है? तो ऐसे करके जो हम चीज़ों को रिलेट कर रहे होते हैं, ये आपके रेजिडुअस ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन के अवशिष्ट चालक होते हैं। इन्हें अगर एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया सामूहिकता के स्थायित्व के अवशिष्ट चालक, रेजिडुअस ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट। यानी कि जो पेरेटो थे वो ये कहते थे कि ये अवशिष्ट चालक वो हैं जो समाज में सामूहिकता को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, उससे ये रिलेटेड हैं। और इसके इन्होंने बहुत सारे इसको पार्ट में या वर्गों में विभाजित किया था, 8 इन्होंने वर्ग बताए थे। इसके बाद आता है आपका रेजिडुअस ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंटिमेंट्स थ्रू एक्सटीरियर एक्ट्स, यानी कि बाह्य क्रियाओं द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति के विशिष्ट चालक। नेक्स्ट आता है आपका बाह्य क्रियाओं द्वारा संवेगों की अभिव्यक्ति के अवशिष्ट चालक, रेजिडुअस ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंटिमेंट्स थ्रू एक्सटीरियर एक्ट्स। तो इसमें उन्होंने उन अवशिष्ट चालकों को रखा है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि अगर कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, उसमें अगर आपको पसंद आया, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कहीं भी आप स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आता है तो आप क्लैपिंग करते हैं, और नहीं पसंद आता तो आप वो नहीं देखते, आप छोड़ के चले जाते हैं, या आप अगेंस्ट उसके शोर मचाते हैं। इस तरह की जो जो चालक इसमें आते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका सामाजिकता के अवशिष्ट चालक, सामाजिकता के अवशिष्ट चालक यानी कि रेजिडुअस ऑफ सोशेबिलिटी। तो सोशेबिलिटी में क्या आता है? सोशेबिलिटी, इसमें आपके वो अवशिष्ट चालक आते हैं जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसके अपने थॉट्स हैं, उसके अपना बिहेवियर है, उसके उसको एक समूह के अनुरूप उसको बनाएंगे और उसे एक सामाजिक प्राणी बनने की प्रेरणा देंगे। एक व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने की जो प्रेरणा देते हैं, वो आपके सामाजिकता के अवशिष्ट चालक आते हैं। इसमें आपके बहुत सारी प्रेरणा होती हैं। एक संगठन का सदस्य बनने की प्रेरणा देते हैं, दूसरे लोगों के विचार, विश्वास और व्यवहारों को उनमें, जैसे व्यक्ति में दया है या घृणा की भावना, उन सब में को डेवलप करने की बात इसमें आती है सामाजिकता के अवशिष्ट चालक में। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तित्व के एकीकरण के अवशिष्ट चालक।
व्यक्तित्व के एकीकरण के अवशिष्ट चालक यानी कि रेजिडुअस ऑफ पर्सनालिटी इंटीग्रेशन। इसमें आता है ये जो पैरेटो थे उन्होंने ये कहा, उन प्रेरणाओं को इसमें इन्होंने बताया, उन चीज़ों को बताया इसमें कि जो व्यक्तित्व के बहुत सारे तत्व हैं उनको संगठित करने की बात करते हैं। इसमें उन्होंने व्यक्तित्व जो एक पर्सनैलिटी होती है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनको एक संगठित करने की बात ये करते हैं। नेक्स्ट आता है रेजिडुअस ऑफ सेक्स यानी कि काम संबंधी अवशिष्ट चालक। तो पैरेटो जो थे उनका ये कहना था कि जो भी आपका ह्यूमन बिहेवियर है उसमें काम संबंधी व्यवहार आते हैं। उसके लिए उन्होंने ये जो आपकी जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में उसको इसमें उन्होंने बताया है। तो ये काम संबंधी अवशिष्ट चालक हो गए। इसके बाद आता है आपका टॉपिक जो जिसे हमें बताना है डेरिवेटिव्स यानी कि रेजिडुअस हो गए आपके पूरे 6। आप इसे अच्छे से एग्जांपल से समझ लेंगे, मैंने आपको बताया तो आपको समझ आ जाएगा, फिर आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक्शन की थ्योरी मैंने आपको बता दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवशिष्ट चालक वाला भी पूछा जाता है। अब डेरिवेटिव्स बचा है इनका, तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं यानी कि भ्रांत तर्क क्या होते हैं। तो भ्रांत तर्क अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिहीन टाइप के, मतलब एक बिल्कुल जिनका कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे आपके तर्क होते हैं, ऐसे तर्क होते हैं जिसको जो भी आपके विशिष्ट चालक के आधार पे जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी हमने ये अभी तक अवशिष्ट चालक पढ़े, जो भी आपके रेजिडुअस पढ़े, उन उसमें जो भी हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम उन्हें सही करने का हम उन्हें बता रहे हैं कि नहीं वो सही कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर अपने टीचर को ग्रीट करते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से हमको बुद्धि मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें ये मिलता है, इस तरीके के लॉजिक हम देते हैं। तो ये सब इसमें आता है। इसके अलावा जैसे कि कन्या पूजा की जाती है, उसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, हम ऐसा कहते हैं कि नहीं ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके के हम जो जो भी हम बताते हैं उसके लिए एक फॉर मतलब आपके डेरिवेटिव्स वो हैं, भ्रांतर्क वो हैं, जो भी हम एक बुद्धिहीन इलॉजिकल जो भी हम किसी भी चीज़ के लिए हम अपने लॉजिक्स देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो सब आपके बुद्धिहीन तर्क उसमें आता है आपका भ्रांत तर्क। तो आप समझ गए भ्रांत तर्क वो हैं यानी कि डेरिवेटिव्स वो हैं जो जो बिल्कुल भी जिनका लॉजिक नहीं है, बट हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसके लिए हम ये लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं ऐसा होता है, तो वो आपके भ्रांत तर्क कहलाते हैं। और ये आपके अवशिष्ट चालक जो भी हैं जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे थे उन्हीं के ही उपज हैं, उनसे हम भी बताते हैं कि नहीं हमने ये चीज़ की तो इसका ये हमने लॉजिक दे दिया कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं। कोई भी हम अपना बिहेवियर कर रहे हैं, चाहे वो हमारा बिहेवियर अच्छा है या ख़राब है, हम उसके लिए ये लॉजिक दे देते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा है, तो वो आपके भ्रांत तर्क हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।